उल्हासनगरमधील ज्वेलर्स व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ गव्हर्नमेंट असोसिएशन विरोधात सरकारवर टॅक्स एक्साइज बंद व्हावा म्हणून ज्वेलर्स बेमुदत बंद ठेवण्यात आले होते। पण आता भरपूर दिवस बंद ठेवूनही सरकारकडून योग्य ते उत्तर न मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे। आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्या आणि सरकारने एक्साइज ड्युटी हटवावी यासाठी काही ज्वेलर्स व्यापाऱ्यांनी उल्हासनगरमध्ये मोर्चा काढला होता। एक्साइज ड्युटी फक्त 1% आहे, ती भरण्यास व्यापाऱ्यांना काहीही हरकत नाही, परंतु व्यापारी वर्गाला परेशान करणारे लोक आणि वेगवेगळे नियम यामुळे व्यापारी व्यापार त्यांचा व्यवसाय करणार की या सर्व गोष्टी सांभाळणार म्हणून सरकार विरोधात व्यापाऱ्यांनी निषेध मोर्चा काढला। 25 दिवसांपासून ज्वेलर्सची दुकाने बंद आहेत, त्यामुळे सरकारचं दर दिवसाला 1000 करोड तर ज्वेलर्स व्यापाऱ्यांचं 100 करोडचं नुकसान होत आहे। जीएसटी आणि एक्साइज सरकारने सोबतच आणावा अशा व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आहेत। या मोर्चाचे आयोजन अशोक वलेचा, मोहनलाल बहुजा, श्रीचंद आचराणी, अनिल बादलानी, प्रकाश रिजवानी, पृथ्वी वलेचा यांनी केले होते। या मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित होते। हा मोर्चा सोनार गल्ली ते पवई तहसीलदार ऑफिस पर्यंत काढण्यात आला आणि यावेळी तहसीलदारांना व्यापाऱ्यांनी निवेदन पत्रही दिले। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज। पता होगा इस सरकार द्वारा इस बजट में लाई हुई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में जो सरकारों के ऊपर लाई हुई है, तो इस ड्यूटी के विरोध में 30 दिनों से पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरे स्वर्ण कारोबारी, ज्वेलर्स, कारीगर सभी लोग बंद हैं। और इन 30 दिनों में हमने कई तरह की रैलियां की हैं, छोटे छोटे आंदोलन किए हैं, पर अभी तक मुझे लग रहा है कि सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। आज हम रैली निकाल के, पदयात्रा निकाल के अपने सभी भाइयों के साथ एसडीओ ऑफिस में आए हैं। यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है और हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब 2012 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये रूल थोपा था तो आपने हमें सहयोग देकर इस एक्साइज के कानून से बचाया था। तो आज इन 3-4 वर्षों में ऐसी क्या बात हो गई कि वही कानून आज आप हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। और इस कानून, हम टैक्स के विरोध में नहीं है, कोई भी व्यापारी टैक्स के विरोध में नहीं है, पर ये एक्साइज ड्यूटी एक ऐसी जटिल प्रणाली है, हम उस जटिल प्रणाली के विरुद्ध में हैं। एक काम जो एक ज्वेलरी का एक छोटे से छोटा ऑर्नामेंट बनता है तो वो 8, 10, 12 कारीगरों के हाथों से गुजरते हुए बनता है। इसकी इतनी जटिल प्रक्रियाएं हैं, हम चाहते हुए भी उसके संपूर्ण रिकॉर्ड नहीं रख सकते। तो सरकार को चाहिए कि ऐसी नीतियाँ अपनी वापस ले और इस व्यवसाय से जुड़े 12 करोड़ लोगों को राहत दे। हम इंस्पेक्टर राज के विरोध में हैं, एक्साइज ड्यूटी के विरोध में नहीं है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, अब तो सरकार की नीतियों के विरोध में है। तो हमें सरकार इन नीतियों से निजात दे और जल्द से जल्द हमें राहत दे। हम यही सरकार से उम्मीद रखते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सुनार भाइयों के ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी लग जाती है तो हमारा पूरा व्यवस्था है और हमारे को परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्पेक्टर राज है। इस इंस्पेक्टर राज को हमारे जो बुजुर्ग है वो भोग चुके हैं। अगर यह राज लग जाता है तो हम किसी भी प्रकार से धंधा नहीं कर सकेंगे और हमारी जैसे ये सोने बनाने की चीज़ें हैं वो 8-10 कारीगरों से गुजर के बाद में बनती है, तो हम इतना अपना लेखा जोखा भी नहीं रख सकते और एक्साइज को फेस भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारा यही एक ही विरोध है कि हमारे से आप टैक्स लीजिए पर एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो उसकी इन्वॉल्वटी हमारे धंधे में नहीं हुई। ये मांग आपकी पूरी नहीं होगी। जब तक ये मुद्दा साल नहीं हो जाता है और एक्साइज ड्यूटी खत्म नहीं होती है तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। रोज गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है? रोज गवर्नमेंट को अभी 6 महीने में 6 महीने रोज का 10 करोड़ रोज का लॉस हो रहा है। नहीं, 6 महीने में 1.5 लाख करोड़ उनको लॉस हो चुका है। 6 महीने की यह लेखा जोखा है और जो अभी एक महीना हुआ है उसमें कम से कम 25 लाख करोड़ उनको माइनस है। तो यह जो इनका नारा है मेक इंडिया, ये मेक इंडिया तो नहीं हो रहा है, ये बैक इंडिया हो रहा है। इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए कि हम अपने स्वर्ण भाइयों को रिलीफ दें और इस कानून से निजात दिलवाएं। आप ज्वेलर दुकानदारों के साथ आपके साथ कारीगर है, कारीगरों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कारीगरों के ऊपर भी साहब जी वही ड्यूटी है, वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसके लिए तो वो तो पूरा व्यवस्था है एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जो हमको तकलीफ है वही कारीगरों को तकलीफ है। आज आपके रैली में कहाँ से लोग आए हुए? आज हमारी रैली में कल्याण से आए थे, डोंबिवली ऐसे आए थे और
अंबरनाथ और खरसावाड़ी से आए हैं।